में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे सहयोगी वहां पर मौके पर मौजूद हैं, वो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अशोक, ये इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट है। 7 सीटों पर डाक मतपत्रों की वोटिंग भी समाप्त हो गई है। जो पोस्टल बैलेट की गिनती होती थी वो पूरी हो गई है और अब वक्त है ईवीएम मशीनों का। ईवीएम खुलेगी तो तेजी से रुझान सामने आएंगे। किस सीट पर कौन आगे है वो हम आपको बताएंगे। कई राउंड की गिनती, 18 से 22 राउंड के बीच में ये गिनतियां होनी है 7 सीटों पर। झुंझुनू में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, ये एक अपडेट आपको दे दें। टोटल 7 सीटों का रुझान आया है, ये हम आपको बता रहे हैं। और सभी को कुछ ना कुछ मिलता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर बीओपी, 1 पर आरएलपी। अशोक हमारे सहयोगी झुंझुनू से कनेक्ट है। झुंझुनू से अशोक, क्या अपडेट्स हैं? बीजेपी आगे बताई जा रही इस वक्त। देखिए, प्रारंभिक रुझान जो मिला है उसमें बीजेपी रुझान में आगे चल रही है, लेकिन अभी जो है ईवीएम टेबल पे आ गई हैं और ईवीएम की मतगणना का कार्य जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि 12 टेबल लगाई गई हैं और 12 टेबल में 22 राउंड की मतगणना होगी, जो अब से कुछ देर में ईवीएम की मतगणना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है स्थिति धीरे धीरे और आगे स्पष्ट होती चलेगी, तस्वीर और आगे स्पष्ट होती चलेगी, क्योंकि जिस तरह से वोट प्रतिशत आया था 66.14% यहाँ पे 13 तारीख को मतदान हुआ था। उसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी है राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने उतर के इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। तो तीनों ही जो लोग हैं वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे, अपने अपने तरीके से उन्होंने प्रचार किया था। आज उन सबकी किस्मत का फैसला जो है अभी खुल रहा है और थोड़ी देर में ही जो है तस्वीर और साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और हमें इंतजार है झुंझुनू से जब आप बताएंगे कि कौन आगे है ईवीएम की मतगणना में, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी, देखिए सारे आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक एक सीट पर किस सीट पर कौन आगे है उसकी हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, और कहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त हुई, ईवीएम की गिनती शुरू हुई, वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये तमाम लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे तमाम सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, वो पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आरएलपी जो है वो आगे है खिंवसर में। जो शुरुआत में बताया जाता है कि कड़ी टक्कर यहां पर आरएलपी देती नजर आएगी दोनों पार्टियों को, और वहां पर दे रही है। बीएपी 84 में आगे, यहां पर भी इसकी संभावना थी कि बीएपी टक्कर देगी, और इस वक्त आपको शुरुआती रुझानों में बीएपी 84 में आगे दिखाई दे रही है। 4 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। सलूमर में बीजेपी आगे, झुंझुनू में बीजेपी आगे है, दौसा में बीजेपी आगे, और टोंक में जोली उनियारा में बीजेपी आगे। तो ये 4 सीटें हैं जहां पर रुझानों में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। 4 सीटों पर एक सीटें बाकियों ने बांटी है, कांग्रेस को 1, बीएपी को 1, आरएलपी को 1। तो ये 3 सीटें बाकी पार्टियों को और 4 सीटें बीजेपी को अभी मिलती दिखाई दे रही है। ये शुरुआती रुझान है, इसको बार बार हम कह रहे हैं। ये पोस्टल बैलेट की गिनती के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। ईवीएम की जो मशीनें हैं वो टेबल पर पहुंची हैं। जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर वो किस रफ्तार से आगे बढ़ा रही है किस कैंडिडेट को, वो भी हम आपको बताएंगे। दौसा में बता दें आपको कि बीजेपी के प्रत्याशी किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा वो आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। 7 सीटों पर जो पोस्टल बैलेट की गिनती थी वो अब समाप्त हो गई है, एक ये जानकारी आपको दे दें।